है शायद, हम लोग के अच्छा। नोन में नहीं है, सर्कल में नहीं है। एक बार मैं सर्च कर रहा था, कुछ तो दिखा था उसका अकाउंट, भैंचो लौंडे उसको पेल गए थे गाली गलौज करके। मेरा समझ के। हम्म। यार आजकल हम तो बोर हो गए थे हॉरर स्पेस में, फिर हाँ सोचा थोड़ी देर के लिए हुआ ये टाइम ना पास फिर कर कि लेते भाई। हैं। एक दो स्टोरीज अच्छी थी, एक वो मैम ने सुनाई जो अभी लास्ट हाँ में, वो हाँ। अच्छी थी। और एक ने वो फोटो पिक किया था, पिक उसने ट्वीट किया था, वो भी अच्छा था, लेकिन उसने डिलीट करा दिया, उसने बोला डिलीट कर देना, तो मैंने कर दिया। अबे कुछ लोग बहुत डेस्परेटली ट्राई करते हैं वीव अप करने की स्टोरी। हाँ वो है ना, बना के लाते हैं। और वो देखो यार निर्मू, क्या होता है कि समझ तो हमें 2 मिनट में आ जाता है, ठीक है, कि अरे क्या स्टार्ट बनाई करते हुई है ही और हाँ। क्या खराब है और क्या अच्छा है। लेकिन क्या होता है कि यार इतने किसी को आप इस तरीके से इतने लोगों के बीच में जलील नहीं कर सकते ना, कि मतलब यार अच्छा नहीं लगता कि अगर आप 1,000 लोग सुन रहे हैं और किसी को आप बेइज्जत करके भगा दो। तो वो एक थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है हमारे अंदर, है ना, वो जो हमने ह्यूमिडिटी को हम वो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अपनी इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ किसी को कि यार भाई क्या बकवास कर रहा है या क्या पका रहा है। लोग लिखते हैं रिप्लाई में, इजी होता है लिखना, है ना। मैं भी अगर आपकी जगह होता तो लिख देता ऐसे कि भगाओ इसको, ये करो वो करो। लेकिन यार अच्छा नहीं लगता इतने लोगों के सामने आप किसी को, कोई आया है तो इससे क्या होगा ना, कि अगली बार अगर मैं बोल तो दूंगा, जब ठीक है अभी मुझे किसी का डर नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या होगा कि यार अगली बार लोग माइक लेने में सोचेंगे, है ना, कि मैं बोलूं या नहीं, ऐसा नहीं कोई इंसल्ट कर दे इतने जो लोगों के जेन्युइन सामने। वाला होगा वो भी ना बोले, क्या है ना, पता। हाँ वो भी नहीं आएगा फिर इस डर से कि यार वो उस स्पेस में तो बेइज्जती कर देते हैं यार, वो लोग ऐसा भगा देते हैं या कुछ ऐसा बोल देते हैं। तो इसलिए मैं फिर बोलता नहीं हूँ किसी को कुछ, कि छोड़ो यार अभी कोई सुना रहा है और तो तेरे सुना में दो। आ भी जाती है पब्लिक, क्योंकि उनको पता है यार एटलीस्ट माइक मिल जाएगा, थोड़ी बहुत रेलेवेंस स्पॉटलाइट मिल जाएगी। पब्लिक ये जानती है कि मतलब ऐसा नहीं है कि माइक मिलेगा ही नहीं। नहीं माइक तो यार देखो, ऐसा तो हमारा कुछ है नहीं कि हम मतलब किसी को देख के देते हैं माइक की इसको देना है या इसको नहीं देना है। अभी भी एक भाई साहब काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो माइक रिक्वेस्ट नहीं डाल रहे थे निर्मो। वो बोल रहे हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो रिक्वेस्ट कहाँ कर रहे थे, डीएम में, कि मुझे ऐड करो। तब वो रिक्वेस्ट तो भेजे तो मैं ऐड करूँ उनको। ऐसे भी लोग आ मत नहीं जाते हैं। जनता। अ, एक दो लोग अबे और आए केशु हैं। अकाउंट बना ले भाई। भाई रुक जाता हूँ। आज ये सत्तर भी एक अस्सी रोक लोग के मर गए बनाऊंगा। हैं और हम लोग यहाँ। नहीं नहीं, ज्यादा ज्यादा लोग मरे हैं, अच्छा। 70 80 नहीं मरे, 120 का तो रिपोर्ट आ रहा है। अच्छा। हम्म। कहाँ मर गए लोग? वो कहीं कोरिया वोरिया में सियोल हेलोवीन में में। हो क्या रहा था वो? सोल में। वो हेलोवीन का फेस्टिवल का प्रोग्राम हो रहा था भाई। और वहां भगदड़ हो गई। बीटीएस वाले आ गए थे क्या? बीटीएस पता नहीं नहीं। नहीं, नहीं नहीं, एक ऐसे ही नॉर्मल गैदरिंग थी, सेलिब्रेशन था, वहां पे भगदड़ हो गई। तो उसमें 80 कितने लोग मर गए केशु? 120 120 120 का रिकॉर्ड है जो गवर्नमेंट बोल रही है, मरे तो होंगे 200 के ऊपर। नहीं भाई, ये इंडिया में ही होता है कि आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, बाहर एग्जैक्ट अरे नहीं बताते नहीं हैं। यार, भाई हर जगह यही होता है, इंडिया में भी नहीं होता। अबे पर वो गए क्यों थे नहीं, वहां, वो गए क्यों थे? कोरिया में डिसिप्लिन और पुलिसिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, ये नहीं बकचोदी लेकिन नहीं होती अरे वहाँ। लेकिन जो न्यूज चैनल दिखा रहा है वो तो इंडिया का है ना। इंडिया के न्यूज चैनल वाले जरूर बकलोले काट सकते हैं। हाँ तो उनका पर बता उनका रहा क्या हूँ वो फायदा है, वो लोग। कोई ये थोड़ी बताएंगे कि वहां पे ज्यादा हुई कि कम हुई, उनको थोड़ी मतलब अरे है इससे। यार, इंडिया की पब्लिक इतनी खलीहर और बकचोद है, तुम कहोगे ये देखिए 200 लोग मर गए, ये देखने के लिए 500 लोग आ जाएंगे, भले उन्हें पता ना हो भैंचो यहाँ मरे हैं कि जुपिटर पे मरे हैं। हाँ वही वही। अभी अरे वो फिर की भाई, आप आते हो क्या भाई, क्या बोल रहे हैं? क्या? एक तो आप यार उसको, आईफोन वाले का आवाज का बहुत इश्यू होता है। अरे नहीं नहीं, मेरे हेडफोन ये बंद हो गए। मैं कह रहा हूँ आप उसको जानते हो क्या, वो दाढ़ी वाला आता था ना, और ऐसे बोलता था कि सनसनी गौर से सनसनी। देखिए हाँ वो भोसड़ी का डरा देता था यार, मतलब श्रीकांत जब। त्रिवेदी। वो हाँ हाँ, बचपन मतलब में वो ऐसे, लगता था उसका थोड़ा ऐसा है ना, हाँ मतलब वो कि ऐसे सूट पहन के आता था, बाल ऐसे पोनीटेल बांध के ऐसे, और ऐसे बोलता था ये देखिए, मुझे तो लगता था कभी वो कभी मुझे ही हाथ आगे दाढ़ी तो नहीं बढ़ाता था पड़ी है। भाई साहब बहुत तेज स्पीड में। हाँ मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे हाथ आगे बढ़ाता था कि मुझे ही तो नहीं अपराधी बोल रहा है सारा, किसी दिन वन ऐसा ना बोल वन दे कि ये फोर्टी देखिए। सिक्स लोग अभी तक मर चुके हैं वहां पर, किसी ने मुझे मैसेज किया है कि भाई वन चैन से फोर्टी सोना सिक्स है लोग। तो जाग जाइए। ये कौन है भाई? सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी है। फिर के भाई, हाँ जी भाई। मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जैसे अभी क्रिश्चियन है? आप हॉरर स्पेस ऑर्गेनाइज कर रहे थे, आपके पास क्रिश्चियन है? हम नहीं क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन सवाल है, क्वेश्चन प्रश्न है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, जैसे अब सब इंजॉय कर रहे थे स्पेस को, हाँ जी। तो मैम ने बोला कि बहुत सी स्टोरीज फेक है। अब आपको भी पता है कि फेक है, सबको पता है कि कौन सी फेक है कौन सी फेक नहीं है। हाँ जी।
तो मतलब ऐसे, जैसे अभी कोई भी अच्छा काम करे तो ऐसे लोगों को इग्नोर कैसे करें? मतलब आपको पता है कि, हाँ, मतलब अभी कोई भी सोशल वर्क कर रहे हैं आप, हाँ जी। और गांव के या फिर कहीं के भी सोसाइटी के 10 लोग आपको ये बोलते हैं कि ये चीज मत करो, या ये नहीं चीज तो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो। देखो भाई, इसके लिए तो ऐसा है ना कि आपका डिसीजन पक्का होना चाहिए ना, आपके अंदर वो अच्छा। कैपेबिलिटी होना चाहिए कि भाई आपको 10 क्या 100 लोग बोलेंगे तो भी। देखो मैं एक बताता हूँ आपको, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हम्म। भाई हॉरर स्पेस क्यों बनाते हो बार बार, है ना, बोर करने लगा है, ठीक है। और हमें पता है कि यार कई बार ऐसा होता है कि यार 1 1 घंटे 1 1 1 घंटे तक कोई स्टोरी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन यार हाँ। अगर मैं लोगों को ये सुनूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अभी जैसे हमने स्पेस बनाया, ठीक है, तो इसमें कोई बात हो रही है ढंग हम्म। की, है ना, कोई बात नहीं हम्म। होगी, क्या होगी, चलो हम किसी भी टॉपिक पे भी बात कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात होगी, ठीक है। अभी ट्विटर इतना सेंसिटिव है कि आप किसी चीज पे जोक तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। अगर लोग बोलते हैं हाँ। करंट अफेयर्स पे बनाओ, ठीक है, करंट अफेयर्स पे अगर स्पेस बनाते तो डेफिनेटली कोई ना कोई आके बकचोदियां करेगा, ठीक है। अभी जैसे 200 लोग हम्म। मरे, कोई जोक मार देगा, ठीक है। अभी मैं ही जोक मार हम्म। दूं तो यहाँ पर 285 में से कम 85 लोग तो ऑफेंड हो ही जाएंगे, ठीक है। तो हो ही जाएंगे। तो अगर फिर मुझे, मेरे पास ऑप्शन क्या था, हॉरर स्पेस बना दो, ठीक है भाई, ऑडियंस भी जुड़ी रहती है, लोगों का टाइम पास भी हो जाता है, खुद का भी हो जाता है। अब उसके लिए भी कोई हम्म। मना करे तो भाई वो उसकी प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप मत ज्वाइन करो, ठीक है। अब जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो तो आसपास वाले आपके अगर बोलते हैं तो आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि भाई आपको आपका काम करना है, बोले बोले कोई कुछ भी बोल रहा हो उससे आपको क्या ही फर्क पड़ना चाहिए फिर, है ना। अभी जैसे अभी आप इसका एग्जांपल ले लो कि भाई आप जैसे घर के आसपास कुत्तों को खाना खिलाते हैं, पड़ोसी बोलते रहते हैं यहाँ मत दो वहां मत दो, हाँ। कुत्ते ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन आपको पता है आपको खिलाना है, आपने खिला दिया, बात खत्म हो गई, हाँ, समझ है गया। ना। तो वो ऐसा है। थैंक यू भैया, मैं बस यही था क्वेश्चन मेरा। थैंक यू भैया। यार बहुत सही क्वेश्चन था। और कोई ऐसा अगर अच्छे क्वेश्चन पूछना पूछना चाहता है तो क्वीन फिरकी से अपने क्वेश्चन पूछ सकता है वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। किसी का सवाल जवाब करना हो, संदीप माहेश्वरी टाइप मोटिवेशन दे दूंगा मैं हाँ आपको, हाँ, वो हमारे लिए बिल्कुल। बहुत है। जो जो सवाल का जवाब फिरकी भाई नहीं दे पाएंगे उसका जवाब मैं दूंगा आप लोगों को। आ जाओ सब फटाफट माइक पे। फिर की भाई हाँ जी भाई। कुछ निर्मू का सवाल लूंगा यार, निर्मू सवाल तू पूछ यार। उन लोगों के बारे में क्या कहना है जो अंग्रेजी को एक लैंग्वेज की तरह ना लेके दूसरों को डोमिनेट करने का टूल बना के चलते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारी बात असरदार होगी, ये और जब बीमारी है। उनको रिप्लाई में अ, और जब रिप्लाई में उनको उससे अच्छी अंग्रेजी मिल जाए तो वो रैटल क्यों हो जाते हैं? हम्म, ये ये बिल्कुल सही सवाल है निर्मू भाई। एक्चुअली अंग्रेजी है ना, बीमारी बन गई है भारत के लिए, पता है। ऐसी बीमारी बन गई है हाँ। कि ऐसा नहीं आज ये इंटरनेट से शुरू हुआ है, ठीक है। मैं निर्भु इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं छोटा था जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय फ्रेंड्स एक शो आता था ना, बड़ा घटिया सा। तो यार मेरे कुछ आस बहुत पड़ोसी और घटिया शो है दोस्त, हाँ, भाई। मतलब उसमें वो लॉफिंग ट्रैक डाल देते थे कि यार अच्छा पंच मारा है उनने, ऐसा कुछ था नहीं उसमें, ठीक है। तो यार आसपास वाले, पीछे से हंसने की आवाज डाल हाँ देंगे कि हंसो भोसड़ी के हाँ, अब। तो अब जब आपको खुद को बताना पड़े कि पंच कहाँ पे है, तो वो फिर पंच ही नहीं हुआ ना, है ना। तो वो तो हम्म। लॉफ्टर ट्रैक के साथ मतलब आप तो बता रहे हो कि यहाँ पर पंच है, ठीक है। तो यार क्या होता था आस पड़ोसी में या दोस्तों में ना, काफी एलिट माना जाता था जो ये सब देखता था ना उसको, है ना, कि यार ये तो मतलब एक बातें होती ना कि यार फ्रेंड्स में ऐसा होता है वैसा होता है, एक दो अंग्रेजी कैरेक्टर के नाम याद कर लिए कि यार ये वो है। आज भी चल रहा है ना ये, ऐसा नहीं कि अभी नहीं चल रहा है, अभी फ्रेंड्स के लिए नहीं चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी जैसे एक ये कर्दिशियन फैमिली हो गई, है ना, ये काइली जेनर हो गई, हाँ। इनकी इनकी फैमिली डिटेल्स याद रखना, कौन किसका भाई है कौन किसकी बहन है, इसके बारे में गूगल करना, पढ़ना, और फिर आपस में बताना कि भाई ये लोगों का और तो ऐसा है सबसे वैसा बड़ी है। बात ये है हाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हम भी गांव में, भी कोई गांव में नहीं पला बड़ा, हम्म। हम भी सब शहर में ही पले बड़े हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता ये जितने अंग्रेजी वाले भोसड़ी वाले हैं ये अंग्रेजी पिक्चरों के या गानों के या सीरियल्स के टच में कैसे आते हैं? ना तो इनके ऐड आते टीवी पे, ना उस समय यार इंटरनेट इतना था। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी क्या है ना, अभी तो अभी अभी के जमाने में तो इंटरनेट इतना ज्यादा हो गया है कि आप एक बार यूट्यूब पे कुछ सर्च करोगे आपको वही वाला अल्गोरिदम से सारा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब नहीं, इनका उस क्या समय होता है, वाले चूतिए भी हैं कुछ। हाँ हाँ, उस समय वाले भी है ना, बिल्कुल है। ना और तो केबल पे वो चैनल्स और आते देखो थे यार साले। मैं ये बोलता हूँ कि निर्मू, अगर तुझे हिंदी आती है, ठीक है, मुझे हिंदी आती है, हाँ। और जब हम दोनों को हिंदी आती है तो हम इंग्लिश में बात करें क्यों,
यस, है ना। वही तो बात है। वो अगर इंग्लिश का जो यूज है लाइफ में, वो तो सिर्फ इसके लिए कि जो आपकी भाषा नहीं समझता है ना, तो उसके लिए इसको यूनिवर्सल इसलिए बनाया गया कि यार भाई ठीक है, जो इसकी भाषा नहीं समझता तो आप दोनों इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, पर जब एंड हमें दोनों को हिंदी आती तो हमें क्यों करना है इंग्लिश में बात। एंड नोर्मू भैया, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपने एक लाइन बोली थी कि कुछ लोग हम्म, इंग्लिश लैंग्वेज को एक टूल की तरह यूज करते हैं। तो हाँ। अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसा कूल बनने का प्रयास करे, तो आप उसको बता देना ये चीज कि इंग्लिश डजंट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। ये कहावत है बहुत बड़ी। इट जस्ट कन्वर्ट्स यू फ्रॉम चूतिया टू एसहोल। समझ रहे हो आप? बिल्कुल सही बात है। भाई, हिंदी भाई में अगर देखो आप बहुत सीधी अच्छी बोलोगे, बात बात है। भाई, बहुत अच्छी बात। देखो भाई, क्या देखो बात भाई, बोली है केशव भाई, क्या मैं बात तुमको बोली है। मैं और एक तुमको और बात अपने है, बारे में। एक और बात है भाई, मैं हाँ, एक और बात बोलूंगा यहाँ पे कि एक बार मैंने ऐसा कुछ बोला था, किसी ने बोला भाई तू इंग्लिश में क्यों ट्वीट कर रहा है, तो यार देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, इंग्लिश में ट्वीट हमारी मजबूरी ऐसे बन गई है कि यार जहां तक बेटर ऑडियंस तक पहुंचाना, तो वोक के चौधे हिंदी वर्ड को पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। जितने सही वोक बात हैं है। या जितने भी ऐसे लोग हैं, ये लोग हिंदी वर्ड पढ़ना भी पसंद नहीं करते। जब भी आपको ट्वीट ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, तो आपको झक मारा के उसको इंग्लिश में ट्वीट करना है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अच्छा दूसरी बात, तो हमारे यहाँ तो फिर साउथ इंडियन को भी नहीं समझ आती है ना, तो फिर हम क्या ही बोले, तो इसलिए अरे इंग्लिश में। समझ उन्हें सब आती है। अब सामने से बहन का लोड़ा बोल आएगा के ना। देखो, तुरंत समझेगा। थोड़ा तुम थोड़ा बहन का हिंदी लोड़ा बोल के देखो ना, सबको तुरंत आता नहीं, है। वो तो समझेगा। थोड़ा थोड़ा हिंदी आती है उनको, थोड़ा 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 हिंदी सबको आता। हिंदी आती है उनको, हाँ, थोड़ा थोड़ा। हिंदी। हाँ। तो देखो, जहां तक बात है ये अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी बोल के सामने से चढ़ने की कोशिश करना, तो भाई दुनिया में दो ही टॉपिक हैं जिसमें सामने वाला मुझे पर्सनली डोमिनेट नहीं कर सकता। एक अंग्रेजी और दूसरा गाली। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो अगर इन दोनों टॉपिक पे भिड़ के ये सोचते हैं कि ये मुझे डोमिनेट लेकिन कर लेंगे। नहीं, बात लेकिन तेरी एक तो है ही एक नहीं ना, मैं तो बोलता हूँ पूरी जनता की बात निर्मू है जी। कि भाई। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल जो हुआ था उसके ऊपर बोल रहा हूँ हाँ, कि। इंटेलिजेंस का कोई और मेजर ही नहीं है ना अंग्रेजी से तो। और दूसरी बात ये, हेलो। इतने ऐसे रैटल हो जाते हैं जो जवाब अंग्रेजी में मिल जाता है जैसे नहीं बहन चो, नहीं, अरे। एक मिनट निर्मू जी, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। हेलो। एक्चुअली रेटल होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। रीजन हाँ, ये होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली या कैसे भी करके, अगर आप जिसको नहीं जानते, पब्लिक स्पेस में हो या आप ट्विटर पे हो, कहीं पे हेलो। हो, जब तक उसके पीछे जब तक उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होगा ना, तब तक वो बंदा या बंदी आपको डायरेक्टली बोल नहीं सकता, राइट? वो यस। कोई भी हो, जब तक आपके अपने किसी का हाथ नहीं होगा तब तक नहीं बोल सकता वो। आप जिसकी बात कर रहे हो मैं मुझे पता है पता है। केशु, में बहुत सारी बातें ना ट्वीट करता हूँ ना लिखता हूँ, लेकिन मैं ना अवेयर सबसे रहता हूँ कि हेलो क्या भाई। चुतिया पर चल रहा है, ठीक है। मतलब अभी हेलो। जैसे अरे कौन माइक टेस्टिंग कर रहा है यार? हाँ माइक भाई, टेस्टिंग कर मतलब रहे हैं मुझे भी। कृष्णा भाई। हाँ, मुझे भी मतलब इस टॉपिक पे कुछ बोलना है इंग्लिश पे। हम्म, जैसे देखो मतलब क्या है ना, जैसे कि आजकल हाइप क्रिएट किया गया है जैसे इंग्लिश को लेकर, कि मतलब जैसे कुछ भी हो, जैसे मान के सामने वाला अगर पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, उसको दो वर्ड अंग्रेजी के आ गए तो सामने मतलब अंग्रेजी झाड़ कर ही बात करेगा। और सबसे पहली बात क्या होती है किसी भाषा को लेकर, मतलब या आप हिंदी बोलो या अपने देश का तमिल ले लो, इंग्लिश ले लो, फ्रेंच ले लो, मतलब किसी देश का ही भाषा ले लो, उस भाषा की अपनी एक मर्यादा होती है। और हर भाषा अपने आप में मतलब क्या बोलते हैं, संपूर्ण है। और मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आजकल आप हिंदी को ही ले लो, अपने देश में कितने लोग हैं जो हिंदी शुद्धता से बोल सकते हैं। सबसे पहला मैटर ये आता है कि जब आप अपने भाषा को ही अगर आप शुद्ध रूप से बोल नहीं पा रहे हो, जैसे अगर कोई अगर आपके सामने अगर मतलब शुद्ध हिंदी में बात करने लगे ना, तो सामने वाला पर्सन आपको ऐसे देखेगा जैसे कि आप एलियन हो, मतलब दूसरे ग्रह पर से आए सर हो। यही तो बात है ना, यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप हाँ, इंग्लिश नहीं हम पे हिंदी थोपना चाह रहे हैं, है ना। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी बात समझ आ रही तो आपको मुझे सुधारना ही क्यों है। हाँ ठीक है, मतलब। अगर जो मैं भाई बोल रहा हूँ लैंग्वेज सुनो, का जो मेन मैं अभी मैं मोटिव जो है, बोल रहा हूँ। लैंग्वेज का मेन मोटिव है हाँ, अपने कम्युनिकेशन। विचारों का आदान बस प्रदान। अगर मैं कम्युनिकेशन। ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं, कि देखो अगर मैं मतलब भाई कि कुछ गलत भी बोल रहा हूँ और अगर आपको वो बात समझ आ गई है, तो हाँ, उसको फिर क्यों वही तो सुधारना है। मोटिव है लैंग्वेज का, वही तो मोटिव है लैंग्वेज का। मतलब है ना। मतलब मतलब क्या है ना, जैसे कि आजकल क्या हो गया है ना, जैसे कि मतलब हम अपने चीज़ों में मतलब कि सीखना नहीं चाह रहे हैं, जिसमें उसमें शुद्धता नहीं ला रहे हैं, लेकिन दूसरे को चीज़ों को अपनाकर हम बहुत खुश हो रहे हैं।
ये जैसे वेस्टर्न कल्चर ऐसा हाँ नहीं है कि जैसे आज हावी हुआ है। ये नहीं है शुरू तो से हावी मतलब है इंडिया पे, और आज मतलब भी है, जो और अब बहुत ज्यादा है। मतलब अब मैं बताता हूँ अब कहाँ से उठा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये लोग कहाँ से उठा रहे हैं, अभी सबसे ज्यादा ये लोग सुनते हैं भाई। सबने एप्पल म्यूजिक ले लिया अधिकतर, है ना, पापा से हाँ। जिद करके फोन तो आईफोन ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एप्पल म्यूजिक जुगाड़ लिया है 100 का रिचार्ज। ठीक है, हम्म। फिर एप्पल म्यूजिक 100 150 में लेके उसके बाद ये क्या करते हैं कि भाई उसमें जो गाने होते हैं, ठीक है, हाँ। अंग्रेजी गाने सुनते हैं लिरिक्स के साथ। हम्म। फिर ये क्या करते हैं कि उसको गूगल करते हैं कि भाई ये हाँ। कौन सिंगर है, क्या है, फिर उसके दो चार आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसका सबसे हिट गाना ऊपर आ जाएगा। फिर ये हम्म। उस गाने को मतलब शुरू कर देते हैं भाई शेयर करना। ठीक है, उसके हम्म। दो तीन गाने, फिर वो ऐसा देखते हैं कि इनमें से इसका एक अंडररेटेड गाना कौन सा, मतलब जिसपे कम व्यूज है। ठीक है, फिर ये उसको लिख के आते हैं, कोई कोई अगर लिखता है तो फिर उसके नीचे रिप्लाई में लिख के आते हैं कि भाई वो वाला ज्यादा अच्छा है, जिससे सामने वाले को लगता है कि यार इसने तो सारे सुने हुए हैं इसके। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये सब कल्चर, ये जो पर आज से नहीं शुरू से चल रहा है वेस्टर्न कल्चर का, कि लोगों को लगता है कि अगर ये बात वेस्टर्न तो कल्चर, सही है भैया। है ना, ये वेस्टर्न कल्चर को इनको लगता है कि हम फॉलो करेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब अगर हम अवेयर रहेंगे और बताएंगे ना, तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत वो लगेगा फिर लोगों कि को। भाई मत, ये बीमारी जो आप कह रहे हो ना, अब ये और भाई बीमारी। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि इंग्लिश को सुपीरियर अपना एजुकेशन सिस्टम बनाता है। जब स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि इंग्लिश में बात करो, हम्म। इंग्लिश में बात करो, हम्म। तो ये टीचर्स के द्वारा बच्चों में माइंडसेट बनाया जाता है कि इंग्लिश सुपीरियरिटी है, ये सुपीरियर क्लास है। तो ये एजुकेशन सिस्टम से ही अपने अंदर नहीं डाला नहीं, जा रहा है देखो बच्चों देखो में। देखो आयुष आयुष, तुम जब भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो तुम ये एक्सेप्ट करके घुस रहे हो कि भाई अंग्रेजी प्राइमरी भाषा होगी। तो वो चीज को हटा दो, स्कूल में बोला जाता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम है। देखो अगर यार, ये मैं दिक्कत थी ऐसा नहीं तो हिंदी बोलता हूँ, मीडियम मैं में तो ये पढ़ते, नहीं बोलता जैसे हूँ कि तो हिंदी आप, मीडियम में जैसे पढ़ते। देखो भाई, जैसे मतलब इसके पीछे एक प्राइमरी। और बात है कि ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को ही बॉयकॉट कर दो। ठीक है, इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। वो इसलिए आनी चाहिए कि आपको लाइफ में काम करने के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, आपके लिए जरूरी है। लेकिन हाँ, वो कहीं जरूरी भी है। वो आपको ये नहीं बनाएगी लाइफ में कि आप सुपीरियर हो। बस इतना समझ लो, बस वो कम्युनिकेशन के काम आ जाएगी आपको। हाँ भाई, भाई कहीं पहली बात अगर तो देखो अगर विदेश भी बहुत से लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, मतलब भाई ऐसा नहीं अगर हो रहा है कि भाई। हम्म। इंग्लिश को ही अगर सब सुपीरियर मान के चलता है, जैसे होता है ना कि इंग्लिश सीख लिए तो सुपीरियर हो गए, तो हमारे देश के जो इतने महान महान साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत सारे हिंदी इंग्लिश हिंदी में ही मतलब अपना खोज करके बताएं, तो फिर तो वो सुपीरियर नहीं हुए मतलब उन बेवकूफ़ों के हिसाब से। नहीं, वही है वो ना। भी सर कम्युनिकेशन के ऊपर है ना, मैं हाँ। आपको बताता हूँ। भाई इंग्लिश इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को आप नकार नहीं नहीं है सकते, ये आजकल, बात नहीं सत्य है आजकल क्या देखो है ये ना, कि दो, ग्लोबल ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज कर हाँ, दिया गया कि आदमी मतलब दो। कम्युनिकेट करे। लेकिन इसको लेकिन क्या ये है ना, कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये लोगों लेकिन को ये लेकिन समझना लेकिन चाहिए कि देखो, इंग्लिश बोलने वाला। लेकिन एक बात क्या है ना, आदमी इंग्लिश सीखता है ना तो उसमें शुद्धता लाता है, बोलता है कि हम शुद्ध नहीं बोलेंगे ना, तो मतलब अगर वो नहीं बोल पा रहा है अगर अच्छे से तो नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे आजकल हिंदी में अपने देख लो, हिंदी में क्या हो गया है ना, जैसे कि उर्दू मिक्स हिंदी आजकल बोली जा रही है। जैसे अगर तुम मतलब होता है। भाई भाई देखो देखो एक देखो मिनट देखो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, आप मुझे एक बात बताओ। आप जिस चीज का दावा कर रहे हो, क्या आप स्वयं उस चीज को फॉलो करते हाँ हो? नहीं आप नहीं स्वयं देखो, शुद्ध हिंदी बोलते मतलब हो? देखिए भैया, मतलब कुछ साल पहले था ना, मैं तब मैं था तो अपने पढ़ रहा था, तो मुझे इस हाँ। बात का मतलब जानकारी नहीं था अच्छे से। लेकिन जब मैं हम्म। धीरे धीरे इसको मतलब जाना, तो मैं हम्म। बहुत अपने लेवल पर जितना हो सकता है अपनी भाषा में मतलब शुद्धता लाने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ। कि मतलब मैं आप बनारस से हो क्या? नहीं, बनारस से हो क्या आप? बनारस से नहीं, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। तो मैं मतलब बहुत ठीक है। हेलो शुद्धता लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यश कम से भैया। कम अपनी भाषा में तो पहले शुद्धता ला लूँ, फिर दूसरे भाषा तो सीख ही रहा हूँ, सर उसमें भी तो बिहार शुद्धता है। बिहार को तो सबसे पहले श को श बोलने की जरूरत है सर। भाषा हम्म। भाषा की जगह भाषा बोलने की जरूरत है। और र कोई अड़ा बोलना बंद कर दो तुम लोग, झगड़े करा दोगे किसी दिन। अरे यश भैया, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे अभी एकदम शुद्ध हिंदी बोलने की भी ट्राई करूंगा ना मैं, तो बहुत से ऐसे होंगे हाँ और जो फ्रेंड मुझे सिखाएंगे कि इतनी सी हिंदी भी क्या बोल हाँ रहा है। हाँ हाँ, जैसे वो अभी मैं आपको मैं बोला पूछूंगा ना आपको कि वो कि आपको समझेंगे जैसे आप ये दूसरे ग्रह से आए हो, मतलब हाँ, ऐसे जैसे देखने मैं लगेंगे। अभी बोलूंगा कि नहीं कैसे भी नहीं। आप किस मैच के लिए एक्साइटेड हो, और अगर मैंने आपको यही वर्ड नहीं हिंदी में नहीं बोल दिया कृष्णा कि जी, किस मैच के लिए आपका उत्सुक हो। कृष्णा जी आपका क्रोध बिल्कुल स्वाभाविक है, मैं आपका क्रोध उत्सुक समझ ईगर सकता हूँ। होता है, उत्तेजित होगा उत्साहित वो। होगा, उत्साहित हाँ उत्साहित हाँ, उत्साहित हो गया, मतलब अगर उत्साहित। मैं इसे उत्साहित बोलना चाहूंगा ना, तो अगर इसे प्रयोग में लाऊंगा ना, तो बहुत से मुझे ऐसे देखेंगे क्योंकि जैसे मैंने कोई यहाँ गलत पे वर्ड बात जैसे ये ले भी लिया। है ना गाँव कि से आए। इंग्लिश के साथ साथ अपने एजुकेशन सिस्टम में हिंदी में भी मिक्स पढ़ाया जाता है ना हम लोग को किताबों में, उसमें मतलब पर अब वो अलग कल्चर ही अलग। ऐसा हो गया ये कि तो हमें इंग्लिश है इंग्लिश ना सर, यूज इसको करना ही इंग्लिश पड़ता बोलते है। हैं। हाँ,
तो मतलब नहीं उसमें वो, अरे सर मैं तो बोल रहा हूँ, देखो आप लोग है ना गलत टॉपिक पे जा रहे हो भाई। मेरा कोई भारत छोड़ो वाली बात नहीं चल रही है। मेरा सिर्फ मेरी प्रॉब्लम इंग्लिश से नहीं है, पहले तो मेरी इंग्लिश पे प्रॉब्लम। लड़ाई क्यों हो रही है फिर की भाई, पहले तो नहीं मतलब, ये मेरा कहना अरे ये भाई है, इंग्लिश हिंदी सुधार इंग्लिश लो। से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता है ना कुछ लोग दिखावे के चक्कर में भाई हम सर इंग्लिश पढ़ मेरी लिए देखो तो हम मेरी कृष्णा भी भाई, ठीक है। देखो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही कृष्णा है। भाई, कृष्णा भाई एक मिनट मेरी, कृष्णा भाई, आई एम आप सो पहले मेरी सॉरी। बात सुन लो केशव भाई। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि आज की तारीख में जो इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर का आज की जनरेशन पे है, इतना पहले कभी नहीं रहा। हाँ वो तो पहले भी है। था, डेफिनेटली था। ऐसा नहीं है कि नहीं था। हमारे मतलब जब हम छोटे थे, बच्चे थे, जब भी था, आज भी है, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा है ना जो वेस्टर्न कल्चर का कोई कोई इन्फ्लुएंस है। साउथ इंडियन यहाँ पे है आजकल जो आंध्रा मतलब चाहता अपने है किसी देश का में मैसेज आए? देखो सोशल, मैं सबसे सबसे गलत बात बताता हूँ, वो कहाँ नुकसान कर रहा है। सबसे बड़ी बात वो नुकसान कर रहा है कि हर 19 साल, 18 साल, 17 साल के लड़के को लगता है कि आज की तारीख में वो रिबेलियस है, ठीक है, मतलब योद्धा है वो एक तरीके का। वो एक किसी मिशन पे है, रेजिस्ट करना उसको, कुछ रेजिस्टेंस चल रहा है उसका। और वो इसका सबसे बड़ा नुकसान वो सबसे पहले देता है अपनी फैमिली को, ठीक है, कि उसे लगता है कि पेरेंट्स हाँ उसकी कैद है वो, ठीक है, दुश्मन वो ये है, आप सही उसकी बोल रहे कैद हैं। दुश्मन है। है ना। और सबसे पहले वो रिबेल उनके सामने ही बनता है, सबसे पहले वो योद्धा उनके सामने ही बनता है। और वहीं से उसकी लाइफ में जो खराब होने लगता है, वो वेस्टर्न कल्चर सबसे ज्यादा उसको वहीं खराब कर रहा है कि 18-19 साल के लड़के जो आज की तारीख में उनको लगता है कि भाई माँ बाप ही उसके दुश्मन है। और उनको ये लगना भी ठीक है, चलो ठीक है भाई, आपके घर में जो भी इश्यूज हैं, हो सकता है सबके माँ बाप एक जैसा बिहेव नहीं करते हैं, कहीं पर ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 100% माँ बाप सही होते हैं, ठीक है, माँ बाप मतलब भी गलत हो सकते हैं। लेकिन यार मैं एक और बात बताता हूँ, मोस्टली माँ बाप जो भी बात बोलते हैं, जो भी आपके साथ करते हैं, जो भी आपको सीख देते हैं, वो सिर्फ आगे के लिए रहती है, वो हमें बाद में समझ आती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसका एक बहुत अच्छी कहावत है कि जिन्होंने नहीं मानी बड़े बूढ़ों की सीख, तो ले कटोरा और मांग भीख, है ना। तो वही वाली बात है कि यार आप नहीं सुनते हो, ठीक है, अपने घर वाले बोलते हैं बचपन में भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अपन नहीं ध्यान देते हैं, लगे हुए हैं चुतियापे में, ठीक है। तो वो आपको आगे बेनिफिट करता है, जो वो बोल रहे हैं कि यार गलत दोस्तों से दोस्ती मत रखो। अभी यहाँ पर जितने हम लोग हैं, इतने में से जितने भी होंगे, जिसने भी कोई नशा किया होगा, डेफिनेटली किसी दोस्त के साथ ही किया होगा, है ना। किसी बाप या चाचा ने नहीं करा दिया होगा कि ले भाई पी, या तू ये नशा करके देख, है ना, दोस्त नहीं कराया होगा। तो वो संगत भी इसीलिए बोलते हैं कि यार थोड़ा ध्यान रखो किसके साथ रहना है, किसके नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होने के बाद इनको ही आ गया कि यार मुझे लाइफ में प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी कैसी चाहिए? मैं जो, तुम पहले घर तो देखो, तुम्हारा मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, तुम्हारा बाप 25-50 हजार रुपए कमा के कैसे तैसे करके पढ़ा रहा है, तुम्हें अभी से प्राइवेसी चाहिए, तुम्हें अभी से अलग कमरा चाहिए, अभी से सब कुछ अलग चाहिए। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं ना। तुम ये तो देखो, तुम इंडिया में रह रहे हो, है ना, और ऐसे घर से रह रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं फिर की अभी भाई की आप जनरेशन सोचो को बहुत जनरेशन बर्बाद का करता है। कितना बड़ा जनरेशन गैप है हमारे और आज की जनरेशन में। आप समझो हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब कुछ भी छोटी सी बात पे भी हमको दरवाजे पे बिठा देते थे, जो आता जाता था सब मारते थे। और यहाँ पे ऐसा हो गया आज की डेट में कि बच्चे को थोड़ा सा माँ बाप डांट देते हैं तो सीधा ट्विटर ओपन करके लिखती है लड़की के, एक लड़की का ट्वीट देखा था मैंने, उसने लिखा था फक माय डैड, आई हैव नेवर सीन सच अ मिसोजिनिस्ट पर्सन इन माय लाइफ, आई मतलब एक पता नहीं, एक बहुत लंबा सा उसने अरे ऐसे एक लिख भैया, दिया था यार। सबसे अरे भैया, मेरी निर्मू तो का गायब हो सेल्फ गया, सबसे रेस्पेक्ट निर्मू भी अभी गायब दिख हो रहा गई था। है, घर वालों ने इतना मारा है मुझे फिरकी तो। भाई, फक अब यू, मुझ में उसने लिखा था सेल्फ फक चलिए यार, आई रेस्पेक्ट ठीक है फील भाई, नहीं लाइक, है। फिरकी और भाई, कौन है, किसी और टॉपिक मतलब पे किसी को कुछ एक कहना हो? एक हाँ एक जी, स- प्रियंका जी एक आप कहिए। काफी हेलो देर से हैं फिरकी भाई, प्रियंका जी। कृष्णा एक, भाई, 1 मिनट में इनको सुन लूं, ये काफी देर से हैं। अच्छा भाई बोलो। इनको। हाँ जी मैम बोलिए। जी प्रियंका जी बोलिए। हाँ, तो हम बोल रहे थे क्या, वही प्राइवेसी का बात बोल रहे थे कि यहाँ पे प्राइवेसी नहीं मिलता है। हम 2 बार ज्वाइन किए ये स्पेस, पर एक अच्छी कहानी थी मेरे पास, हॉरर स्टोरी, पर हम कभी सुना नहीं पाए क्योंकि ना वो दिक्कत है। 11 बजे मम्मी पापा लोग सोचते हैं कि किसी से बात कर रही है, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो तो मैम अभी ये तो 2 बज समस्या और तो गए। आपकी 3-4 स्पेस से चली आ रही है। नहीं, ये दूसरा स्पेस हम ज्वाइन किए, सेकंड। हाँ दूसरी बार ही, मतलब दूसरी बार आपके मुंह से मैं ये चीज सुन रहा हूँ। प्रियंका जी आप तो एक मैम काम आप, करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे आप 11 बजे पहली स्टोरी आप सुना हाँ दीजिए। पहले ही आप आकर के सुना दीजिएगा 11 बजे फर्स्ट स्टोरी। मैंने आपको लास्ट टाइम भी तो यही बोला था। और दिक्कत ये है कि मतलब मेरे गेट का पता नहीं, अंदर से ही कुंडी टूटा हुआ है और वो कभी बनाते भी नहीं है मेरे फैमिली वाले, अच्छा, तो हम बंद भी नहीं कर पाते हैं। तो आप चुपके से स्पेस ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं, नहीं नहीं मैम, चुपके से देखो मेरा नहीं। कहने का मतलब ये है कि घर वाले शक ना करे तो आप चाहो तो उनको स्पेस का कॉन्सेप्ट समझा सकते हो कि ये क्या है एक्चुअली।
आप बता दो उनको कि एक स्पेस होता है जहाँ पे अरे ऐसे स्टोरी दो। अरे हम बताने का कोशिश किए पर वो लोग समझते आप नहीं है, उनको कुछ सुना नहीं दीजिए ना। समझते। हाँ, उनको स्टोरी सुना दीजिए जो हमारी हॉरर वाली चलती है। भाई घर वाले वो लोग बोलते हैं कि जो करना है करो, लेकिन सुबह करो, दिन में करो, लेकिन रात में कुछ मत करो। हाँ दिन में कोई भी नहीं, अच्छे आप जगह आपकी पे स्टोरी, जाके कुछ एक भी काम बोल करिए सकते प्रियंका हैं। जी, आप आपकी स्टोरी, हम्म, आप टाइमलाइन पे ट्वीट कर दीजिए, हम उसको यहाँ शेयर कर देंगे, ठीक है? यही यस, सॉल्यूशन है। मैं सुना इतना दूंगा, भी आप सिर्फ अच्छा नहीं है स्टोरी, मतलब सुन के अच्छा लगेगा, पता नहीं लिखने में कैसा लगेगा। अच्छा, मैम आप वीएन कर दीजिए किसी को, यहाँ पे आपको कोई फॉलोवर हो, अच्छा दोस्त हो, उसको वीएन करके बता हम्म, दीजिए, वो आकर के सुना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस नोट में भेज दीजिए आप अच्छा, उसको। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक उससे ही बोलना। जी अच्छा चलिए। टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता अच्छा, स्पेस का ना? टाइमिंग अब आप हॉरर कब स्पेस अगर चाहते, हम दिन समझो दिन में दोपहर को चाहते हैं? 2 बजे दोपहर में अगर हॉरर स्पेस लगा देंगे तो भूत भी हम पे हंसेंगे ना कि देखो चूतियों को, तो इसलिए हम। ठीक है ठीक है ठीक हेलो। है, बस हाँ यही जी, बोलना। हेलो। हाँ, बोलो बोलो कृष्णा हाँ, भाई, कुछ अटका हुआ है काफी देर से, हाँ, आप बोल नहीं पा रहे, मतलब बोलो। इंग्लिश का मतलब इतना हो गया ना इन फिर जैसे इंग्लिश पे आ गए आप तो। हम नहीं तो यार बड़ा नहीं हम बड़े मतलब भूल दिल गए पे ले ली, इंग्लिश। पहले तो सुनो, 1 मिनट रुक जाओ, फिर की भाई मैं किसी कुछ ने कहना चाहता हूँ। किसी ने इंग्लिश ह्यूमिलेट किया इंग्लिश है भाई को। इंग्लिश नहीं, नहीं मैं नहीं बिजनेस करने का कृष्णा बात सर, नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भाषा को लेकर नहीं, मैं सब भाषा। अरे ओ भैया सुनो मेरी बात हाँ। सुनो। इंग्लिश तो आप पहले छोड़ दो, आप जहाँ हो सबसे ज्यादा बदलाव तो वहीं जरूरत है। तो अब मेरा क्लासमेट बिहारी था, साला वो अगरबत्ती को 3 साल अगरबत्ती बोला, मैं भी अगरबत्ती बोलने लगा, तो पहले वहां से सुधार करो, वो सुधर जाएगा तो इंग्लिश अपने आप सुधर जाएगी। सही बात है। और ये भाषा 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 से भाषा बन हाँ, जाएगी तो वही सुधर जाएगी। दुश्मन दुश्मन भाषा नहीं है, दुश्मन लोग हैं जो हमारे बीच बैठे हुए हैं। अच्छा तो कृष्ण मतलब भाई चुप हो गया, आपके कृष्ण भाई मतलब को समझ नहीं आ रहा क्या बोल आपके हिसाब से मतलब अरे कि भैया मेरी जर्मन प्रॉब्लम यानी है यार। आपके मैं हिसाब से फिर मतलब की भाई, बिहार का मतलब मोस्ट पीपल मतलब वो क्या बोलते हैं अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, आपका कहना ये है ना? नहीं नहीं भाई मेरा हाँ कहना थोड़ी ये सी, नहीं है, नहीं अब नहीं, ऐसे मेरा तो तो कुछ है, ना कुछ प्रॉब्लम। मेरा है बिल्कुल, ये कहना है मेरा। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है बोलने में। अच्छा। अरे फिर की भाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं था यार कि मतलब मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ही रहता था, ठीक है, और जब वो आता था अबे साला तो तो बार केशव, बार तुम मुझसे किस यही मुंह से पूछता बोल था। रहे हो? तुम यूपी वाले यार कौन सा भाई सही बोल रहे हो? सर मुझे गाली तुम मत तो दो बिहारी हमेशा बोल के। तुम हमेशा खुद को हम बोलते हो। हम क्या, कितने लोग आ गए तुम हम नहीं करेंगे? नहीं, अबे भाई तू नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा बोलना। तू नहीं बोलता ऐसा, लेकिन बोलते हैं यूपी वाले हम नहीं मैं करेंगे, ऐसा ये नहीं कहा करेंगे। जाता है, सुनिए सुनिए, आप लोग पापी चांडाल लोग हैं, आप लोगों को कुछ नहीं पता, मैं थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ आपको। ऐसा कहा जाता है, हमारे वेद पुराण में कहा जाता है, जो मैं शब्द होता है ना वो अहंकार का शब्द होता है, तो उसको उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश वाले हम बोलते हैं, ऐसा होता है। जवाब तो हमारे पास सब है, बस हमको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है फिर देखो की। फिर ये हम पे आ गए तुम। मैं हाँ नहीं तो बोल वही मैं नहीं अरे बोल पा रहा। अरे केसु केसु भी ठाकुर फैमिली से बिलोंग करते हैं, शायद हम वो ही बोलते हैं रजवाड़े से। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, मतलब उत्तर प्रदेश से है ना, तो उत्तर प्रदेश में वो सही बात है चले ये। भाई, और कोई पहले है, तो एक, और कोई बच्चों भी कुछ करना चाहता है? काफी सारे स्पीकर की रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। यार जो आ, हैं वही बोल लो। किसी को कुछ कहना हो हाँ सेंड मुझे ये कर। बताओ, अरे केशु भैया फिर की भैया, दोनों मुझे ये बताओ कि कल कौन से मैच के लिए एक्साइटेड हो तीनों में से? पहले तो पहले तो पहले ये बताओ, पाकिस्तान के 3 मैच हारने है के किस लिए किस हैं। के? नहीं तीन मैच, एक तो मैं इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, हाँ मैं जी। किसी के लिए एक्साइटेड नहीं एक हूँ, कोई पाकिस्तान जीते या कोई और हारे। अच्छा गाइस, मुझे आज मेरे एक मैं आप लोगों को बताता हूँ, मुझे आज मेरे एक दोस्त का फोन आया और मैं बात करने लगा, तो मैं उससे पूछ रहा था स्टैट्स वगैरह, मैंने पूछा कि अगर मान ले कल इंडिया ये हो जाती है, हार जाती है साउथ हाँ अफ्रीका से, तो कह रहा है कि हार ही जानी चाहिए। तो ये सच है क्या हाँ कि कल अगर इंडिया हारती है तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी? हाँ, मैंने भी मीम्स में ही देखा था ये, अच्छा चलो पर कल फिर मैंने ऐसे देखते हैं मतलब दो चेक मैचेस। नहीं किया। कितने बजे अपना वाला मैच, कितने बजे है शाम को, कितने बजे से है? 4:30 बजे कल अपना वाला मैच। और ये पाकिस्तान वालों का कितने बजे है? 12:30। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा मैं दुर्गी मैं तो मैम ने मुझे पाकिस्तान मैसेज वाले के किया लिए हुआ था। एक्साइटेड हूँ भैया। उठ गए जब तक तो देखेंगे जरूर। हाँ उठ गए तो देखेंगे, क्योंकि तुम लोग जिस हिसाब से मेहनत करा रहे हो नहीं लग रहा है 12 बजे तक उठ पाएंगे। दुर्गी मैम आपने मुझे मैसेज किया था कि साउथ इंडियंस को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, तो अरे बिल्कुल नहीं, मैम आप। नहीं नहीं, एक्चुअली वो जो आप बातें कर रहे थे ना इंग्लिश को लेकर, तो हाँ मैंने जी। सोचा एज एज अ साउथ इंडियन, सॉरी थोड़ा बहुत इंग्लिश बीच बीच में आ जाता है, इतनी तो हम हिंदी भी इज बोल नॉट लेते माय हैं मैम। फर्स्ट लैंग्वेज। तो कोशिश तो कर रही हूँ, हिंदी समझ में आता है और लिख लिख भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, बातें कर लेती हूँ, बट नॉट एज गुड एज यू गाइस। तो
just as a South Indian, I just want to put my point of view कि ये बात नहीं है कि हमको अंग्रेजी में बातें करना अच्छा लगता है या अपना स्टेटस लेवल ज्यादा हो जाता है अंग्रेजी बात करने से, बट इट इज द कॉमन लैंग्वेज which connects all the Indians together. पर मैम आपकी प्रॉब्लम तो जेन्युइन है ना, क्योंकि आपके यहाँ नेटिव में कोई साउथ इंडिया में बोलता नहीं है हिंदी, है ना, तो आप नहीं बोलते हैं, बट नहीं, लेकिन कम आपकी बोलते हैं ना जैसा मैम, नहीं बोलते, कम बोलते हैं वहां पर। जैसे अगर आप कम बोलते हैं। तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो वो लोग उसमें बात करते हैं, अगर एक दूसरे को समझते हैं तो, है ना। वो लोग तो इंग्लिश में बात नहीं, अगर दो मलयाली इंग्लिश में बात करेंगे क्या, आप ये बताइए। वो देश के बाहर जाएंगे तो वही करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ अगर समझ लो आप इंडिया से बाहर मिल गए तो सारे अंग्रेजी में ही झाड़ते हैं, पता नहीं क्या है। मैम इंडिया के बाहर तो बिहार वाले भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये भी तो एक समस्या है। तो हम यूपी बिहार वाले भी अंग्रेजी बोल रहे हैं। फिर के भाई एक और चीज, हेलो। हाँ जी भाई। मेरा एक कलीग है पाकिस्तान से, तो मैं इंग्लिश में बात करता था उससे हमेशा, लेकिन फिर उसने पूछा कि हिंदी आती, तो फिर हिंदी में ही करता। हेलो फिरकी भाई एक और चीज मैं बोलना चाह रहा था कि जैसे साउथ इंडिया में इतनी कौन बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तीन लोग एक साथ बोल रहे हैं, मतलब कुछ बिहारियों को लेकर किसी के अंदर भूत घुसता है ना, उसके अंदर से तीन आवाज आती है। वो लोग मतलब हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाते, तो मतलब आपने मतलब कुछ आदमियों को लेकर अपना मतलब उस प्रकार का विचार बनाया और मतलब बोला कि मैं पैदा ही जनरलाइज करने के लिए हुआ हूँ सर। हाँ तो सुनो ना, मतलब बहुत सारे लोग मतलब वो नहीं बोल पाते हैं, मतलब हिंदी नहीं बोल पाते, तुम लोग सीखने की जरूरत है। तो इस हिसाब से फिर अपने इंडिया में भी कोई अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता है, फॉरेनर्स बोलेंगे कि भाई पहले तुम लोग भी इंग्लिश सीख लो अच्छे से, फिर यहाँ पे आकर बकचोदी झाड़ो। बिल्कुल उनका हक बनता है बोलने का। तो मतलब आप मतलब कहना चाह रहे हो कि मतलब आपके हिसाब से तो फिर बिहार में कुछ बोलना ही मतलब कोई अच्छे से इंग्लिश हिंदी बोल ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं बोल हमारे हिसाब से तो बिहार वाले कोई लैंग्वेज ना बोले तो ठीक है, मुंह बंद रखें। अच्छा, तो आधी समस्या वहाँ खत्म हो जाएगी। तो मानिए जो इससे पहले वहाँ पे मतलब बहुत सारे आदमी हो तो वो बेवकूफ है आपके हिसाब से। हाँ जी। मैं जाता हूँ यार। मतलब भाई, सर मेरी बात मेरा एक बहुत लोग हुए जो मतलब पास्ट में आप उन सबसे ग्रेट हो, मतलब उन सबसे अच्छे हो, महान हो। कृष्णा भाई आप गलत वे में चले गए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो क्या भाई होता है, मतलब आप तो टारगेट कर रहे हो ना एक तरह से। अरे नहीं यार, मैं खुद बिहारी हूँ। अरे आप ऑफेंड मत हो, ये तो खुद ही बिहारी है केशव। सबसे बड़ा मैं खुद समस्या बिहारी हूँ भाई। देश का क्या है ना, यहाँ पे एक स्टेट मतलब स्टेट में स्टेट लड़ रहे हैं लोग, मतलब हाँ, फिर हम अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे जब हम खुद ही नहीं सुन पा रहे। लेकिन एक चीज और है कि जैसे नॉर्दर्न बेल्ट जो है, नॉर्दर्न इंडिया है, मतलब भाई तुम इस स्टेट के हो तो तुम खराब हो, उस स्टेट को हो तो तुम खराब हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट को लेकर मतलब सबसे घटिया मतलब आदमी का विचारधारा कि भाई तुम लोग चाइनीज हो, ये मतलब तो समझ नहीं आता। सच्ची विचारधारा है। लोग अगर लोग देखो ज्योतिष वो नहीं है ना, फिर आपको वहाँ पे सोच खराब है ना, आप उसको चाइनीज बोल रहे हो अपने देश के लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने देश के लोगों को जब तुम चाइनीज बोल रहे हो तो यहाँ पे आपका मतलब मानसिकता खराब है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर मेरी तो मानसिक हालत थोड़ी सी है, मतलब घर वाले भी बोलते हैं कि कुछ। अरे फिर की आपसे कुछ पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि आप फिर की भाई मेरे को भी बस एक सवाल है मेरा। हाँ जी। हाँ, मैं पूछ रहा था आपके हिसाब से इंदौर में सबसे अच्छी पाव भाजी कहाँ मिलती है? इंदौर में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। मैं अपने वालों को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, मैं अपने वालों को सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप गलती से भी इंदौर ना आए। आपको रहने के लिए आप मध्य प्रदेश को भी ना चुने, ठीक है। कि आपको अगर लगता है आपको मूव करना, आप मध्य प्रदेश से हैं, ये आपकी किस्मत खराब है मेरी तरह, ठीक है। इंदौर के हैं तो फिर और ज्यादा किस्मत खराब है आपकी मेरी तरह। कुछ भी नहीं हमारे इंदौर में सिवाय दो चीजों के। एक तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग वाटरफॉल देखने चले जाते हैं थोड़ा सा दूर, ठीक है। कुछ भी नहीं भाई, है ना। या तो मंदिर चले जाते हैं, मंदिर है ना, यहाँ पे घूमने के लिए भाई मंदिर। भोपाल आ जाओ ना, बहुत कुछ घुमा देंगे। भोपाल में क्या है? वहाँ भी तालाब ही भरे। तालाब क्या देखें हम? हरियाली। क्या देखना है? कोहे फिजा नहीं, और भोपाल में से बहुत सारी चीजें हैं, इंदौर से तो ज्यादा ही है। इंदौर में जितने मंदिर हैं उससे ज्यादा मस्जिद है भोपाल में। मस्जिद तो खैर एक ही एरिया में है भोपाल में, बाकी न्यू भोपाल तो बिल्कुल अलग ही है। हाँ जी, आयुष बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मस्जिद तो यार पुराने भोपालों की जो मुस्लिम कम्युनिटी की थी, और वहाँ पे तो पूरी वो रियासतें थी, इस कारण है मस्जिद। न्यू भोपाल में तो बिल्कुल मस्जिदें नहीं है यहाँ पे। एक मिनट सैंडी, जोमेटो पे जाके के भगत से ऑर्डर करना अच्छी पाव भाजी देता है। फिर की भाई, हेलो के भगत
आवाज आ रही मेरी? के के भगत भगत, ताराचंद ठीक है नाम भाई, से थैंक उसका यू भाई, रिफ्रेशमेंट थैंक यू। अच्छी देता। हेलो। हाँ हाँ जी भाई। हाँ हाँ भाई। भाई बस मुझे एक चीज और मुझे केशु भाई और फिर के भाई में ये बात कह रहे थे कि कोई अगरबत्ती को अगरबत्ती बोलता है, और जैसे केशु भाई भी मैं को मैं बोलते हैं, बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं भाई, तो बिल्कुल नहीं वो तो तो मैं बोलता हूँ। कहने का हाँ हाँ वही कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये अलग डिबेट का मुद्दा है कि मतलब कि कौन सही बोलता है कौन गलत बोलता है, लेकिन हाँ बेसिकली सबको एक अंडरस्टैंडिंग है कि हिंदी में कॉमनली बोलना है, सब समझते हैं बातों को। मसला आता है साउथ इंडिया में जहाँ पे तमिल तेलुगु मलयालम इसमें डिबेट होता है। तो अगर ये साउथ इंडिया वाले कॉमन कंसेंसस पे पहुंच जाएं कि हाँ इस पे सारे एग्री हो जाएं कि तमिल या तेलुगु या मलयालम, तो फिर सारे एग्री हो जाएंगे, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, मेजोरिटी हिंदी बोलती है, तो मुझे लगता है कि मतलब हिंदी पे सबको एग्री करना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज जो आप बोल रहे थे कि इंग्लिश पे क्यों इतना लोग इन्फ्लुएंस होते हैं यहाँ पे जो वेस्टर्न शोज और टीवी शोज हैं, तो मुझे ये लगता है कि पहला तो पीयर प्रेशर में आके कि चार दोस्त ने बोल दिया तो पांचवे को लगता है अरे साला मैं नहीं देखूंगा तो बिल्कुल, पीछे रह हाउस ऑफ जाऊंगा। ड्रैगन देख लो, नहीं तो हाँ बॉयकॉट हो हाँ जाएंगे हाँ, सोसाइटी से। वही वही वही। और एक ये चीज लगती है उड़ते मुझको, और लोग दूसरा देख ये रहे हैं, लगता हमारे हमारे बच्चे और हमारे बड़े भी आजकल उड़ते है हुए एग्जैक्टली जानवर देख एग्जैक्टली। रहे हैं, और पता नहीं क्या उनको लग रहा है कि ये सही हो रहा है। और ड्रैगन दूसरा ड्रैगन ये यार लग बचपन में वीडियो गेम में देखते थे यार, क्यों देख रहे हो तुम लोग दूसरा ये ये सब लगता यार। है कि जैसे जो 4-5 सालों में जो बॉलीवुड की जो क्वालिटी गिरी है, इसकी वजह से जो वॉइड क्रिएट हुआ था, तो इसलिए लोग थोड़ा सा बाहर अपना नहीं नहीं सर अटेंशन सर शिफ्ट सर किए हैं। सर ये बात हम्म, नहीं, इसमें नहीं एग्री करूंगा मैं। हम्म, बॉलीवुड की बात बॉलीवुड की है ही नहीं। मैं आपको अभी मैंने क्या बताया, जब फ्रेंड्स आता था उस समय बॉलीवुड की फिल्में अच्छी होती थी, एंटरटेनिंग होती थी, गोविंदा था, है ना, उस समय अच्छा सिनेमा था हमारे पास, अच्छी फिल्में आती थी, लेकिन स्टिल लोग वो करते थे उसका। मेरी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या मैं इसको मानता हूँ सर, कि मुझे आज तक किसी भी चीज़ के से पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे इस चीज़ को देख के मुझे रोज प्रॉब्लम होती है, लोगों के स्टेटस में, लोगों की स्टोरीज में। ये देख के दो तीन चीजें देख के मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। पहली बात, जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है आज की जनरेशन पे, वो मुझे रोज तकलीफ देता है एक तरीके से। मैं आपको बताऊंगा, मैं उससे बिल्कुल बिल्कुल पर्सनली हर्ट एग्री हूँ। करता हूँ मैं। मैं उससे पर्सनली हर्ट हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ट्विटर पे या सही इंस्टाग्राम से। पे, इनफैक्ट मेरी फैमिली भी है ना, मेरी बहन के बच्चे या हम्म, इनको मैं देखता हूँ कि व्हाट्सएप पे क्या लगा रहे हैं। लाइक एक फ्रेंड का बर्थडे है तो ट्रेन बना दी है व्हाट्सएप पे ना, वो हम्म। एक रेल के डब्बों जैसे और स्टेटस लगा और दिए हैं। एक और चीज चला हुआ है कि केक पे अब डिक पिक और ये सब चुतियापा पता नहीं क्या क्या बना के, अभी देखा था ना तन्मय भट्ट की कौन सी फ्रेंड है, तो ये हाँ, अलग लेवल वो पे सब बकचोदी वो सब चली गई वहीं है। से आ रहा है ना सर, वहीं से आ रहा है, वो कहाँ से वही आ रहा है। वही वही तो सही बस बात है। अपने अब हमारी वही थी बात इंग्लिश की चल रही थी, तो इंग्लिश की बात ये थी कि भाई मेन आप बात है ना भैया। उनके सामने मत भेजो, मत बोलो बिल्कुल जिन्हें इससे बिल्कुल। नीचे देखना पड़े। बस बात इतनी सी हम्म, थी इंग्लिश की। इंग्लिश की सही सही। बात वहाँ थी, और यही थी कि आप उन लोगों के सामने मत बोलो जिनको आपको, आप मान लीजिए एक ग्रुप में 3 लोग हैं या 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, एक बंदा नहीं जानता है, 3 बंदे जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके बीच में जैसा गलत देश महसूस वैसा करता है। भेष वाला। हाँ, वो गलत महसूस हम्म, करता है कि यार मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तो बात वो थी। इसके अलावा हमें क्या इंग्लिश से प्रॉब्लम होगी, है ना, बिल्कुल बिल्कुल हमें सही खुद बात है। को भी यूज करना पड़ती है। आज कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर भाई अंग्रेजी बोलना पड़ेगी, तो बोलना पड़ती है, टूटी फूटी सही बोलते हैं बात लेकिन बोलते हैं ना, तो वो सभी के साथ है। सही बात बिल्कुल। मेन और जो कृष्णा भाई थे वो थोड़ा सा भाषा को लेके भावुक थे, तो भाषा नहीं तो कृष्णा भाई बिहार को लेके आप थोड़ा सा भावुक थे। तो बिहार की बात ये कि भाई देखो, हमारी लाइफ में भी बिहारी फ्रेंड है, और मजाक आपस में चलता है बिहारियों को लेके या किसी भी कोई बात नहीं, स्टेट कृष्णा को भाई लेके। बोल दो कि सबसे ज्यादा ISPCS बिहार से ही आते हैं, बोल दो कृष्णा नहीं भाई। भाई, तो अगर हाँ मतलब मैं ये बोल रहा था कि आपके हिसाब से मतलब बोला ना, कुछ ने बोला तो बिहार वालों को बोलना ही नहीं चाहिए, तो मतलब रामधारी सिंह अरे दिनकर नहीं वहां यार, से नहीं आते नहीं हैं, बेसिकली यार ऐसे देखो, तो जीरो अरे भाई जीरो उनके भारत कहने से का आए हैं मतलब ना, ये तो बस उनको आप ये है बोलो कि झूठ आपका मत थोड़ा करो ना। एसेंट अलग है, मतलब आप बोल वही टारगेट रहे हो करते आप। हैं कृष्णा भाई कैसे, दिल पे मतलब मत जैसे लो, दिल कि पे मत लो। टारगेट उनका इंटेंशन गलत नहीं था। एक मिनट सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कृष्णा भाई। देखो, मैं चाहे जो बोलूँ उस चीज से कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बोलते तो बिहारी ही हैं हमेशा। जैसे अभी आप भी बोल रहे हो, हम कोई तो रोक नहीं रहा आपको। दूसरी चीज भाई, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। ये जो अभी भैया ने बोला कि ISPCS वाली बात है, कि सबसे ज्यादा जो है देश को ISPCS बिहार देता है, तो सबसे ज्यादा जेब कतरे भी तो बिहार ही दे रहा है, तो बैलेंस करके तो चलते हैं ये। बिल्कुल सही, बैलेंस करना चाहिए, सही बात और तो चलता है ये मुझसे नहीं, तो जोक्स तो आपने क्या बोला कि मतलब मैं उस बात से मैं देखो, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रकार से सोचते हो किसके बारे में, मतलब मैं वो नहीं हाँ जी। जानता कि जैसा जिसका जैसा अपना विचार है, अपना सोचेगा ही भाई, मैं किसी का विचार बदल नहीं सकता। उन्होंने आपने बोला कि मतलब बिहारियों को मतलब बोलनी आती ही नहीं वहां से, मतलब मैंने आपसे बोला भी
कि मतलब इससे पीछे पीछे मतलब जिन्होंने कुछ बड़े बड़े काम किए, या मतलब वो आपके हिसाब से फिर तो आपने बोला कि नहीं, नहीं वो काम नहीं है। काम करना तो फिर अलग बात यानी है ना सर, जीरो, अगर काम करना तो जीरो अलग दिया बात है है। तो बिहारी ही है ना। नहीं, यार सुनो भाई, मैं आपको एक बात काम बताता हूँ करना तो कृष्णा सर भाई। अलग बात हो गई ना, काम को कहाँ बीच में ला रहे हैं, हम तो बोलने की बात कर रहे मतलब हैं आप, हाँ मतलब कि बोल रहे हो ना बोल। कि आप बोले ही नहीं, तो फिर मतलब जितने भी बहुत बड़े साहित्य वगैरह हैं तो उनको जला अरे तो दीजिए ना, फिर बिहारी के जितने भी साहित्य लिखे हुए हैं उनको पर जला आप, दीजिए फिर। हमने तो बोला, आप बोले नहीं, आप तो बोल ही रहे हैं, देखो। अरे कृष्णा भाई सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं ना, वो 80% बिहारी ही हैं। अब मेरे घर वाले, मेरे दोस्त जो बाकी अदर कॉलेज वाले और ट्विटर वाले ना, इनको भी लगने लगा था धीरे धीरे कि मैं बिहारी ही हूँ। मतलब मैं तो एमपी और बिहार का मिक्सचर बन गया था। यूपी की तो आइडेंटिटी कंप्लीट चली गई थी मेरी। मैं ये फिरकी का मे सुन के मे बोलने लगा था, और बिहार वालों को सुन के मैं भी अगरबत्ती बोलने लगा था अरे फिर। होता है भाई, मैं साउथ इंडियन वाली हिंदी बोलने लगा था दुबई में रहने के बाद। मेरे रूममेट थे ऐसे कि साउथ वाले थे और हिंदी ऐसी बोलते थे, तो मैं उनके जैसे बोलने लगा था। ऐसा कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात कि ये ट्विटर पर चलता रहता है ये स्ट्रेट, और ये मीम्स में और ये सब चलता रहता है, तो इस पे ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। जितना आप होंगे रोज खुद को कष्ट देंगे कृष्णा भाई, और नहीं वो इसमें हाँ आप, मुझे इस तरह से बोला ना, मुझे अरे मतलब भाई, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आदमी हेलो। कहता है कुछ मेरे बारे इससे में। ज्यादा तो बंगालियों को भी, मैं अगर बंगालियों को मैं ह्यूमिलेट किया जा रहा है मैं सुबह जान रहा शाम हूँ ना, यहाँ पे। अब अपने हेलो। भैया, अपने मतलब विकी भाई। एक भैया ने बोला मतलब वेस्टर्न कल्चर को लेकर। तो मतलब अब देखिए आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे कि आजकल जो भी मतलब जनरेशन है, मेरी जनरेशन ले लीजिए और या हम लोग से जो थोड़ा आगे भी है, तो आजकल क्या है ना, तो जिसको वो लोग मतलब वो अपना रोल मॉडल मानते हैं ना, अब रोल मॉडल आप सलमान खान, शाहरुख खान, कटरीना कैफ को मानिएगा तो वो लोग खुद अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ आदमी से सीखने को क्या मिलेगा? तो हमारे रोल मॉडल तो तेजू भैया हैं नहीं भाई, मैं नहीं, तो मतलब मैं अपने मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, आजकल बहुत सारे मतलब देख रहे हो ना मतलब यंगस्टर को, कि मतलब अब उसको अपना फॉलो मतलब रोल मॉडल मानिएगा, तब क्या उसे सीख सकते हैं? गंदा मतलब जो खुद का मतलब गंदा कचरा से कचरा ही बिल्कुल सीख सकते हैं ना आप। बिल्कुल सर। अब देखिए मतलब ये जो हेलो। इंस्टाग्राम पे आप देख हाँ रहे जी, हैं, हाँ हाँ जी जी, नित्या मैम, जी। मैम छपरी लोग आपको कुछ होते बोलना हैं चाहती थी, आपने मैसेज जो किया था। मतलब, जी कृष्णा भाई आपको मैं थोड़ा आराम देना चाहूंगा। आपके एक मिनट, ये मैम को सुनना चाहूंगा, क्या बोल हाँ रहे थे बोलिए मैम, बोलिए। क्या बोल रहे थे मैम अ, आप जनरेशन। कुछ लोग शायद ऑफेंड हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी की नई जनरेशन है, नई जनरेशन में काफ़ी ऐसे 23-24 साल तक की बात कर रही हूँ, बिकॉज आई एम इन माई लेट 20s एंड देर आर पीपल हु आर इन जो अर्ली 30s में। तो जो नई जनरेशन है वो काफ़ी वो के चक्कर में काफ़ी डम है। और मुझे लग रहा है कि एक काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजंस हमारे टाइम पे इतना कंपल्जन नहीं था कि आप कोई भी मतलब इंग्लिश में कंपलसरी पढ़ना है, आप अपना स्कूलिंग मदर टंग में कर सकते थे। अभी क्या उस टाइम पे जो 23-24 साल तक के हैं उस वहां तक भी कंपल्शन आ गया था कि आपको इंग्लिश मीडियम में स्कूलिंग करना है, तो वो लोग का एक्सप्रेस करना काफी, घर का कल्चर भी काफी डिफरेंट था। और उन लोगों के जैसे आपने बताया पीयर प्रेशर में शो। और दूसरी एक और चीज है कि वो लोग अभी वो एज के कि उनके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोविड के टाइम पे किया, और कोविड वाले जो बच्चे स्टूडेंट्स वो काफी बहुत डम है कि उन्होंने काफी चीजें भी मिस कर दी अपनी पढ़ाई में। और ये एक जनरेशन का था कि मुझे अभी वाली जनरेशन, बिकॉज वो बीटीएस और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो लोग वेस्टर्न कल्चर को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहे, प्लस उनका दिमाग भी कम लग रहा है ये वाली नहीं, जनरेशन एक्चुअली के कैसा होता है मैम, कंपैरिजन में। आपने जो बात बोली बिल्कुल सही है। एक्चुअली इनकी जो सर्कल है ना, वो भेड़ चाल पे चल रही है। कोई अपना कुछ नहीं कर रहा है। ये लोग किसी दूसरे को फॉलो करने के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ये कहाँ कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कौन से जगह से बिलोंग करते हैं। जैसे एक दिन यहाँ पे ट्विटर पे ही हो रहा था, एक बंदी थी, कुछ तो बात हुई, तो वो कह रही थी कि मतलब वो लोग ना एकदम से अलग ही दिखाना चाहते हैं अपने आप को। उनका शरीर सिर्फ यहाँ पे घूम रही है अशोकनगर दिल्ली में। उनका शरीर सिर्फ यहाँ पे, आत्मा उनकी नेटफ्लिक्स के थ्रू लंदन चली गई है। तो ऐसा नेटफ्लिक्स, होता वो वीपीएन लगा के वहां पहुंच जाते हैं। वो है। वीपीएन लगा के हाँ। वहां पहुंच जाते अरे हैं, भाई पागल हो फिरकी बस भाई, जाते भाई, एक बंदी ने, आजकल की सुनो। जनरेशन ये चाहती है कि उन्हें कैसे ना कैसे करके अटेंशन मिले, लोग उन्हें देखें, उन्हें बस वो नहीं, कुछ भी बात करे, बस बात अटेंशन की अटेंशन नहीं है, मिले। लेकिन वो सही में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वीपीएन लगा के ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं ये लोग। अरे सुनो फिरकी भाई, एक बंदी ने यहाँ पे किसी को रिप्लाई करा था, डायल 911। हाँ तो इमरजेंसी, हाँ वो इंडिया में रह के देखा था। 911 इमरजेंसी को, और वो एसके लॉक हाँ, को एस के लिखना। एस के एक्स डी। अरे मैं क्या बोलूं इनको यार, छोड़ो, मेरे मुंह से गालियां निकल जाएगी बहुत गंदी वाली। और दूसरी बात वो लैंग्वेज की हो रही थी, तो जो अगर सामने वाले इंसान को हिंदी आ रहा है समझ में तो आप हिंदी में बात करो, अगर उसको इंग्लिश में आ रहा है तो इंग्लिश में। बट कहीं कहीं जगहों पे इंग्लिश अभी जरूरी हो गया है, इफ यू गोइंग फॉर एनी इंटरव्यू
तो आपको इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो जो मैं सिर्फ ये वो कृष्णा भाई को बोल रही थी कि आप जो बोल रहे थे कि हिंदी हिंदी, तो ऐसा हिंदी इम्पोजिशन भी नहीं होना चाहिए आपको। कहीं वही मैं एटलीस्ट बोल रहा था बोलने ना कि वाला ये कभी कभी बोलने तो वाली भी हो बात भी नहीं जाता है। होनी चाहिए। सामने वाले को हिंदी समझ में आ रही लेकिन वो तमिल में जानबूझ के बात कर रहा है, तो फिर कैसे, मतलब क्या है? मैं इंग्लिश को तो लेकर नहीं वो फिर पर नहीं आपको कह ऐसे रहा पता हूँ। नहीं, हमारे आपको देखिए तमिल आसपास से तो समझ ज्यादा वाली इतने बात हिंदी बोली तमिल है आती है। वाले वर्क यार। के लोग लिए तो नहीं सीखना ही पड़ेगा। इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू तो इंग्लिश में देना पड़ेगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर शो ऑफ के चक्कर में मतलब अपनी ही चीज़ों को खराब करना, ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर। बिल्कुल हेलो। कृष्ण भाई। हाँ दर्शी जी बोलिए। अरे हम ये जो बोल रहे हैं कि तमिल आती है फिर भी मतलब हिंदी आती है तो तमिल में बात करते हैं, तो इनको हम बोलेंगे कि अगर उनका बस चले तो हिंदी बोलने पे मारेंगे भी आप, बच के रहिएगा। मारते हैं वो तो, मारते ही हैं, मारते ही हैं मारते भाई। हैं। नहीं, हम रहते थे वहां पे तो हमको मालूम है उनका आपको क्या है। मारा किसी ने? नहीं, देखते थे मार खाते भाई हुए मैं हम। आपको बताता हूँ, लैंग्वेज बैरियर की वजह से ही आज लोकल ट्रेन में कितने करोड़ों बिहारी और यूपी वाले ट्रेवल करते हैं, अपने घर से निकलते हैं टिफिन लेके ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलते बेचारे, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से निकले पता चल जाए कि मैं बिहारी हूँ या यूपी वाला हूँ और या मैं हो मराठी भाई सकता बोलता है हूँ। वही सामने दिक्कत है कोई ना, जैसे केसु कोई हो। तमिलियन बोलता है तो समझ में नहीं आता, साला गाली दे रहा है कि क्या, तो समझ में नहीं आता कब वो चेंज हो जा रहा है, तो इसलिए आदमी थोड़ा सा वो भी नहीं कर पाता है। वो लोग बहुत लंबा बोलता है, मतलब छोटी एंटी बात को भी एंटी लगता है लंबा साउथ खींचता है। स्पेस बनता जा रहा है ये। हाँ हाँ अरे नहीं, मेरा ये कोई प्रश्न था नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि मतलब किसी के लिए कोई अगेंस्ट वो नहीं है, बस बता रहा है एक्सपीरियंस जो हुआ है। कुछ जी भी हो, दर्शी लेकिन जी, नहीं, थोड़ा आपका थोड़ा तो प्रश्न इन तो बताइए क्या सबको था? आता। भाई मेरा क्वेश्चन ये क्या है था? कि एक गलती हो गई है मेरे से क्या? क्या क्या गलती हुआ? कि होगी? हम एक बिहारी होते हुए एक बिहारी टॉपिक पे मीम बना दिए। अब उस अच्छा पे कुछ बिहारी लोग हमको गरिया भी रहे हैं, तो अच्छा, कैसे हैंडल करेंगे? मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है, ये मतलब बहुत छोटी मीम बात है। समझने के अरे लिए ब्रेन ब्रॉड उनको होना समझ ही चाहिए। आता तो, अगर उनको समझ ही आता तो बिहारी क्या होते, पहले तुम ये समझो। दर्शी भाई ये बहुत दूसरा छोटी बात है। मैं तो अग्रवाल होते हुए मैंने अग्रवाल पे मीम बना दी और अग्रवाल ने मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी थी। हाँ पता है मुझे। ठीक है। अच्छा वो तो वो अरे बहुत तगड़ी नहीं वाली मतलब, एफआईआर थी ना। हाँ वो तो पक्की वाली एफआईआर करा दी थी उन्होंने। अरे तो जैसे तो आप अच्छे से बात करो लेकिन वो फालतू लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, आज ही हुआ है मेरे साथ। भाई अरे अब ये एक सब फिर मानसिक लैंग्वेज से का आम विक्षिप्त प्रश्न बात होता है है। वगैरह बोल रहे हैं, बताइए। भाई, ये सब तो फिर सही से बोल आम रहे हैं, बात है। आपको तो, मुझे तो क्या क्या बोलते हैं, मैं तो घर वालों को कहाँ कहाँ बिठाया है वो लोग, तो वो तो चलता है। हमको तो रोज गालियां पड़ती हैं भाई। ठीक है, तो चलता है ये तो। और आप भी तो उंगली कर रहे हो, आपने भी बिहारी पे मीम बनाया ना, तो फिर झेलना भी तो पड़ेगा ना अरे सामने से। हम तो सिंपल बनाए थे क्या, आप कि वो अभी एक तो, गाना है ना वो, इससे सिंपल तो मतलब हमने अभी कृष्णा भाई को बोला था, लेकिन उनको कितना बुरा लगे। वो खुद भाषा को भाषा बोल रहे हैं, वही तो हमने बोला कि आप गलत बोल रहे ये तो कॉमन है, 11 को 11 भी बोलते हैं। हैं। नहीं भाई, अरे इतना भी समझ में आता है, इतना भी समझ में आता है। लेकिन जब ये लोग अरे को अड़े बोल देते हैं, अगरबत्ती को अगरबत्तियां बोल देते हैं, वहां पे मेरी जबान टूट जाती है भाई, मैं नहीं बोल पाता इतना फ्लुएंट। फिर ये कौन सा है? ये मतलब केशु को केशुआ, हाँ? हाँ हाँ, ये भी ऐसे होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो ये अरे बिहारियों का प्रेम है। हाँ, वो कभी भी नाम से आपको नहीं बुलाते, जैसे आपका नाम फिरकी वो, है ना, तो हम्म। ऐसे और जैसे बुलाएंगे। वो आपको भी रहुआ कहेंगे, रहुआ। ऐसे नहीं, ऐसे बुलाएंगे, ए फिरकिया, ऐसे बुलाएंगे आपको। तो भाई वो वर्ड की फोर्थ फॉर्म है वो 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 हमारे यहाँ वर्ड का की वो फोर्थ फॉर्म है। भाव होता है एक्चुअली। और हाँ, और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि वहां पे दादी को जनरली मतलब गाली देते हैं, मतलब वार्डन को, हमारे हॉस्टल में रहते थे लड़के दो बिहारी, अरे तो भाई गुस्सा कभी होता था वो दादी यूपी दादी बिहार चोद वाले, बोलता था। उनका उनका यूपी बिहार वाला का कोई ना कंट्रोल नहीं होता, मैं तुमको बताता हूँ। मतलब मेरे दादाजी जो है ना, आज भी अब जिस हिसाब से, जिस फ्लो से मुझे गाली देते हैं, वो मुझे बेटी चोद ही बोलते हैं। वो ठीक किसी भी बात पे, छोटी सी बात पे वो मुझे तुरंत हम्म। बेटी चोद। मैं बोला कल को मेरी शादी हो जाएगी, मेरी बीवी आएगी, उसके सामने भी आप यही गाली दोगे। उसके सामने भाई उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, उनको समझा भी नहीं सकते आप। अगर आप उनको समझाने जाओगे ना, दो बेटी चोद बढ़ जाएगा। इसलिए वहां पे बैक ऑफ करके आप चले जाओ, अपना काम करो। चलिए नहीं भाई, लेकिन वैसे लेकिन भी अरे लेकिन लोगों ध्रुव को भैया, लोगों को इसमें मेरा ये एक इतना। लगता, क्वेश्चन है। मैं एक मैं क्लियर करना स्पेस को चाहता हूँ कि लोगों को क्लोज लगेगा करना कि यूपी चाहूंगा। बिहार वाले मिसोजिनिस्टिक होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बस वो फील नहीं आता है यार, अंदर से। यूपी सबसे सबसे क्यूट लोग होते हैं बिहार वाले, हाँ यूपी वाले। हाँ अरे सही मेरा बात है। एक क्वेश्चन है भैया, सुन लो। हाँ कृष्णा हाँ। जी खुश हो जाएंगे। मैं मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे अब जो आने वाली जनरेशन है, जैसे मुझसे छोटे आएंगे, तो मैं उसको ये वेस्टर्न कल्चर में जाने से कैसे रोकूं? मतलब पूरा तो नहीं रोक पाऊंगा, पर कैसे, किस हद तक रोक सकता हूँ मैं? आप एक कुछ एक उपाय बताओ। आप मैं कहाँ रहते हैं सर? राजस्थान भैया। राजस्थान, तो वहां पर कोई स्पोर्ट शॉप होगी ना, स्पोर्ट शॉप, हाँ खेल का सामान मिलता है, वहां से लाओ हाँ एक हाँ। बेसबॉल का बैट।
यही एक उपाय है। उसे लगाओ तेल, ठीक है, और उसको रोको जाने फिर से। कि भाई अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर ये सर कह रहे हैं ऐसा, अगर ये उनके साथ बैठना शुरू कर देना तो 10 दिन में ये भी लोल एक्सडी और एसके लिखने लगेंगे। वो लोग ये भी इनको, काइली ये जेनर बीमारी है के भाई, फोटो लाइक ये करेंगे जाके। भाई ये बीमारी है यार, कोविड ये की उनकी तरह। फैमिली ट्री बनाएंगे काइली जेनर सबकी। हाँ, अरे एक वो काइली जेनर की बेटी नहीं है वो, उसकी कहाँ बेटी है? बेटी है क्या उसकी? हाँ उसकी बेटी है ना, वो है ना वो, अरे है वो ट्रेविस स्कॉट और उसकी। हाँ वो जो है क्या कहते हैं उसको, ट्रेविस दलित स्कॉट जैसा है उसका हस्बैंड। उसका हस्बैंड है क्या? अरे हाँ भाई, ट्रेविस स्कॉट करके नहीं है वो, जो एमसी स्टैन का भाई लगता है। हाँ हाँ समझ गया मैं। हाँ तो उसकी बेटी भी है एक, उसकी बेटी का नाम क्या था मुझे नाम याद, स्टॉमी नाम है उसकी बेटी का, ठीक है। अच्छा। एक बंदी ने एक दिन क्या किया था कि मतलब वैसे तो ये लोग को पसंद नहीं आते, हमारे यहाँ जो ईंट पत्थर वाला काम करते हैं मजदूरों के बच्चे भी स्टॉमी की तरह ही होते हैं सारे, ठीक है। लेकिन स्टॉमी इनको बड़ी क्यूट लग रही है, ये कोट करके लिख रहे हो माय गॉड इतनी क्यूट, पता नहीं क्या एक क्या वो इंग्लिश में। क्या नाम है वो काली सी लड़की का, हीरोइन हाँ का? हाँ वही उसी को कह रहा हूँ, उसी को कह अरे रहा एक और है यार, हूँ। इक्वलिटी नाम की चीज ही एक नहीं है, मिनट पता यार, है। वो रुकना, नेटफ्लिक्स पे दिखती रहती है वो लड़की यार, काली सी एक हीरोइन है कोई, जेंडाया क्या नाम है उसका? अरे हम तो पहली अरे बार यार वो तो मतलब जो गांव में हमारे ना, फिर की मैं कसम से बता रहा हूँ, वो हमारे गांव में जो धान गठरी वान वाली काटती है देखी ना, तूने? गठरी वाली लड़कियां बकरी चराने हाँ जाती गठरी है, वाली, गठरी उनसे वाली उससे सेम सुंदर दिखती है होती वो हैं। वैसी। और इतना उसको हाइप कर रखा है इन लोगों ने। जेंडिया यू ब्यूटी, और उनके अरे भाई उसके फैन पेजेस पे भी 200 के फॉलोअर्स हैं। वो भाई थोड़ी थोड़ी उसकी तरह लगती है, एक मूवी आई थी अरे भैया, कॉमेडियन गूंग अरे करके। भैया ट्रोल होती है वो आजकल। नहीं वो ये बेसबॉल लड़का का कौन बैट ही लगवा दिया यहाँ क्योर पे? है और कोई क्योर नहीं है इसका, मैं सही अच्छा, बता रहा हूँ। अब आज ये की बात जनरेशन रही कि ये भैया ने वायलेंस, बोला देखो मैं कि वायलेंस पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आज की जनरेशन पे वही काम आएगा। हाँ मैं सुन रहा हूँ, अब सुनो एक बात। जैसे भैया ने बोला कि अगर आप 10 मिनट बैठ जाओ तो आप ही लोल लिखोगे या फिर काइली जेनर की फोटो जाके मतलब चेंज करोगे, तो मैं तो इस जनरेशन, ये जो चल रहा है ना वेस्टर्न कल्चर, मैं तो इससे गुजरा हुआ हूँ। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर मैं चाहता हूँ कि आगे उनको कुछ ना हो। मुझे तो ये अभी समझदारी आ गई, पर मैं उनको कैसे समझाऊं, मेन बात ये है। मुझे तो पता है काइली जेनर भाई कौन है, मैं आपने तो नहीं करूंगा भाई उसकी लाइक फोटो भाई जाके आप ब्रो। ये ना एक संक्रमण की तरह है, आपने ट्रेन टू बुसान देखी है? तो ये हाँ संक्रमण देखा। की ऐसे ही तरह है, फैलता है ये। जिस जो इससे संक्रमित रहे उससे दूर भाग जाओ, उसके पास बैठा के उसको समझाने का प्रयास करोगे ना तो आपको भी संक्रमित कर देगा। बीटीएस के हाँ गाने सुन रहे हैं लोग। हमारे यहाँ कमी है, इतने अच्छे अच्छे गाने बने हुए हैं। मैंने आज बीटीएस तक सुनने कोई गए हैं। बीटीएस का गाना नहीं सुना, मुझे तो लगा था वो मैं ऑर्केस्ट्रा के डांसर है वो। मैंने भी आज तक नहीं सुना, और मैंने भी नहीं मैंने सुना भैया मैंने बीटीएस को तो। अच्छा मेरे मुझे सामने अभी किसी ने फिर एक की बार भाई प्ले भी कर दिया था। अभी फिर की भाई आप कह रहे हो कि वो सिंगर है, वो सिंगर है क्या? मुझे लगा ऑर्केस्ट्रा के डांसर है वो। नहीं वो वही है, बैंड वाले हैं वो। अच्छा बस वो शादी पार्टी का ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। साधु बैंड पार्टी। मुझे तो खुद जय मीम में से होता है ना पता साधु चला है। बैंड पार्टी, है वही वो लोग। वो चाइना के साधु बैंड पार्टी हैं जो हाँ होता वही है ना, वही। शादी कीजिए आप बजाएंगे हम, वो रहता है ना उनका लाल कलर का चोंगा पहन के आते हैं, बस ये व्हाइट शर्ट पहनते हैं और एक कूल सी चेन डाल लेते हैं और इसकी चांदी की। उसके बाद यहाँ की लड़कियां बेहोश होकर गिर जाती हैं गाने सुनते सुनते बाथरूम में, कि ओ माय गॉड पता नहीं क्या नाम है उसका भाई। लेकिन एक चीज मैं समझा नहीं फिर की भाई, वो जो कितने हैं 5-6 कुछ तो है ना उनकी काउंटिंग, 5-6 लोग हैं उसमें उस अच्छा बैंड में। इससे एक एक बात बोल के मैं इस स्पेस को थोड़ी देर में एंड करना चाहूंगा, 5 मिनट में। इससे भी बड़ी एक बीमारी चल रही है आजकल, पता है क्या? राजनीति। हाँ ये तो पॉइंट है, मैंने तो छू राजनीति लिया। इससे भी बड़ी बीमारी है। 2:28 पे वो रिप्लाई में एक हेलीकॉप्टर पे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश को बिठा के भाई वो भाई रिप्लाई कसम में से डाल रहा है। 24 दो घंटे बज लोगों के के दिमाग में अट्ठाईस यही सब मिनट पे चलता है। उसकी पर्सनल लाइफ सोचो उसने क्या बना ली है। कि मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं मतलब इस समय इसको करना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ा संक्रमण हो गया है अभी। और इससे तो जो संक्रमित है ना उसको तो आप ठीक भी नहीं कर सकते। वो नहीं होंगे ठीक। ये भी बहुत बड़ा वो हो गया है। अरे मैं तो बच गया इस चीज से, पहले मैं भी था इसमें और 2 साल हो गए मुझे निकल के, अब तो मैं बहुत हील हो चुका हूँ। अब तो मेरे टीएल पे आपको नहीं दिखेगा एक भी ऐसा कुछ ट्वीट राजनीति के रिगार्डिंग। पहले मैं बहुत करता था यार, सारे दिन मैं करता था, मतलब फिर बाद में हासिल क्या हुआ आपको? अच्छा हाँ वही केशव भाई, बाद में। हाँ हाँ बोलो भाई। आप ऐसा क्या करते हैं कि बार बार आप सस्पेंड हो जाते हैं? अब यही सवाल तो फिरकी से भी पूछ सकते हो, हम कुछ नहीं करते यार, पता नहीं क्यों लोग रिपोर्ट मार देते हैं। अभी इस वाले अकाउंट पे तो मैंने कुछ नहीं किया, पता है मैंने एक जस्ट नॉर्मल सा लिंक पेस्ट किया था किसी के कमेंट बॉक्स में, बहुत ही सिंपल सा लिंक था वो, और उसको लोगों ने रिपोर्ट मार के, मतलब मेरा अकाउंट रिपोर्ट हो रहा था 2 दिन से, 2 बार लॉक हो चुका था,
वो वहां से नहीं, रिपोर्टिंग कर रही थी किसी फिर ग्रुप की पे। भाई तो करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि लोग करे, मतलब हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन आपको तो सिंपल देखते हैं, कुछ करते भी नहीं है, नहीं ज्यादा फिर मीम भी आपने, नहीं बनाते। नहीं यार आपने फिर नहीं देखा, मैं तो अभी नहीं कर रहा हूँ ना, अभी बहुत सीधे से रह रहा हूँ मैं। आप वो बस एक ही काम करते हैं कि लोगों के मुंह पे बोल देते हैं। अरे नहीं अभी आप यार थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है केशु यार, इतनी बार अकाउंट सस्पेंड होगा तो तू फॉलोअर भी नहीं बढ़ा पाएगा, और मतलब अरे वो फिर की कैसे भाई करेगा। आप समझो कि मैंने ना टीएल पे कुछ भी उल्टा सीधा लिखना कंप्लीटली बंद कर दिया था, आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं बंद कर स्पेस दो में भाई। भले ही हम लोग बात कर लेते थे, हम मैं टीएल पे कभी कुछ नहीं, लेकिन मेरी अब आप समझो कोई अगर ये चाह ही लेगा, ट्विटर की बंद करो पॉलिसी भाई, आप मैं सबको दिन पता में है। 10 ट्वीट स्किप कर देता हूँ आजकल, पता है कितने ट्वीट स्किप कर देता हूँ कि रहने दो ट्वीट यार। स्किप करो या नहीं करो, आपको मैं बता दूं एक बहुत ही कौन क्लियर मतलब बात। समझ रहे हो ना कि कौन इतना टाइम बर्बाद करेगा, फिर लोग अरे मैं स्किप तो क्यों करेंगे, रिप्लाई फिर भी उनको आप ही को जवाब दो। करता हूँ, अगर कभी उल्टे सीधे रिप्लाई करने हो तो आप ही को करता हूँ, किसी को वो करता मेरा नहीं। अकाउंट तो अड्डा हो गया है ना, कहीं किसी को गाली देनी हो तो यहीं आके देता है वो, कि यहाँ नहीं, दिया हुआ गाली है नहीं आपको, ये देते रिपोर्ट हैं, नहीं लेकिन करेगा। कुछ ऐसे बोल देते हैं। जैसे आप एक बार बोले थे कि स्पीकर मुल्ला बजाना नहीं फिरकी। बजाना है। हाँ तो मुल्ला फिरकी लिख के चले गए होंगे नहीं आपको। नहीं, मुल्ला नहीं, हम बोले आपके छाती पे बजाएंगे, तो वो अच्छा तुमको अच्छा। नॉर्मल लगता है। हम्म, वो हमको नहीं ये भी पता करते है हैं कि ऐसा। आप बस वो ट्वीट करते हो, उसमें कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा। देखो भाई, मैं अगर बता दूंगा ना मैं क्या सोचता हूँ तो मेरे ट्वीट का मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन अभी कम लोग हैं तो मैं बता सकता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई, कोई धर्म मायने नहीं रखता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम सिख ईसाई, जिसको जो करना है जो मनाना है त्योहार मनाने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, किसी से कुछ नहीं बदल सकता। ये 4 बार लेक्चर देने से कि पर्यावरण को ये हो जाएगा, इससे ज्यादा गांड मार रखी है लोगों ने एसी चला चला के। कारों के अंदर एसी चलाते हैं, कभी आप देखना कि कारों के अंदर जब एसी चलता है कितनी हीट बाहर निकलती है, इससे ज्यादा खराब होता है आपका पर्यावरण, ठीक है। रही बात जानवरों की, कोई बोल रहा है कि भाई जानवर काट रहे हैं, बकरा काट रहे हैं, हिंदू भी खा रहे हैं, सिख भी खा रहे हैं, कोई ईसाई भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी बोलना सही नहीं, मैं नहीं मानता कि किसी भी बात में अपना ज्ञान चोदने से कुछ होना जाना है, ठीक है। लोगों का जो कल्चर चला आ रहा है, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, वो बनाएगा ही बनाएगा, वो करेगा ही करेगा, और उसके एक दिन करने से, जब इतने सालों से दशकों से कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब क्या ही होना जाना है, ठीक है। हाँ बस एक चीज है जो गलत है, वो है पॉपुलेशन, बस इसके अलावा तो मैं कुछ गलत नहीं मानता। जो जो कर रहा है करने दो, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं हर बार उनकी तरफ से एक ट्वीट जरूर करूंगा, चाहे किसी का भी त्योहार आए। जो जो एक ज्ञान जो निकलते हैं, मैं उनकी साइड लेके एक ट्वीट जरूर करूंगा, चाहे किसी का भी त्योहार आए। हम तो त्योहार पे कोई ट्वीट ही नहीं, बहुत दिन से मीम भी नहीं बना पाए, एक से एक तो घटिया बनाते हैं, मीम तो भाई दस नहीं दिन बन से पा मैंने रहे। 8 दिन से मैं मीम ही नहीं बना रहा हूँ, कल बनाए थे इंस्टा पे कुछ मीम, अभी मैं खुद भी नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ काम में व्यस्त था कुछ दिनों से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम। कभी कभी मन भी नहीं करता। नहीं मन तो अपनी जगह ठीक है, मन तो अब क्या है, तो जॉब जैसा लगता है मीम बनाना, ठीक है, कि यार मन करे नहीं करे बना दो, है ना, रीच आती रहेगी, लोग मिलते रहेंगे, तो वो एक मजबूरी भी बन गई है, आदत भी बन गई है, तो वो इसलिए बनाना पड़ते हैं। बाकी तो किसको बनाने का मन होगा, कौन एडिट करने बैठेगा भाई, है ना। तो मन तो किसी का नहीं होता ऐसा कि मीम बनाओ चलो इस पे उस पे बनाओ, वो तो रीच के लिए ही करता है जो भी करता है। लेकिन मैं खुद भी नहीं बना पा रहा था अभी, लेकिन कोशिश करूंगा अब की बनाऊं, थोड़ा टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे, है ना। लेकिन हाँ अभी मैं ट्विटर से ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाता हूँ, बस ये बात है कि थोड़ा इंस्टाग्राम पे टाइम पास अच्छा होता है यार, मीम वगैरह देखने को मिलते हैं, और ट्विटर पे ज़्यादातर न्यूज़ ही देखने को मिलती है ना, कि ये वहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया, या फलानी पार्टी ने ये बोल दिया, उसके नेता ने ये कर दिया, या ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट को लेकर लड़ लेते हैं। एक वो मूफा और जॉन्स है, वो जो हम टीवी पे देख रहे हैं, जो हमारे सामने क्रिक बज पे चल रहा है, जो हमारे वही टीएल ट्वीट पे कर भी रहे 10 लोग बता चुके हैं, वो भी वही बता रहे हैं बार बार कि फलानी जगह वो हो गया, हैं। फलानी जगह अभी और एक टॉस हो चीज आपने गया। नोटिस करी है फिर की भाई, हम्म। मुझे लगता है ना कि मतलब इन दोनों ने फेक अकाउंट से एक दूसरे का नोटिफिकेशन ऑन किया है, क्योंकि इन अभी दोनों एक के एक ट्वीट से एक 3 सेकंड एक में बोल रहा रिप्लाई है कि होता है। तुम लोग नॉर्मल बातें ना किया करो, हॉरर स्पेस तक की सही साउंड करते हो। अच्छा, तो बोल रही है लड़की, बोल रही है कोई कि आप लोग नॉर्मल बातें ना करें, ठीक है मैम, आपने बोल दिया तो आप आपसे पूछ बंद लिया कर दो करेंगे। भाई। नहीं, हमसे पूछ भी लिया करेंगे कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना, तो आपसे पूछ भी लिया हमारे करेंगे अच्छा मैम फिर की भाई आगे से। मुझे लगता है कि लोग बोले बोले भले ही कुछ भी, लेकिन जितना हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मजाक बनाया जाता है। लेकिन मैम मुझे ऐसा लगा था कि जब मैंने जो भी आपका फॉर एवर एनॉइड आपका वो है हैंडल, तो मैम मुझे ऐसा लगा था जब मैंने अकाउंट बनाया कि ये मेरा अकाउंट है, मैं मतलब जो चाहे यहाँ कर सकता हूँ, पर मेरी गलत फहमी थी। अब भाई हॉरर स्पेस के अलावा कोई स्पेस नहीं बना पाएंगे भाई हम लोग।
मैम का वैलिडेशन कैंसिल हो गया है, तो अब स्पेस अगला बन नहीं पाएगा भाई कोई सा। मुझे तो नहीं, हॉरर वाला बना दीजिएगा। चलिए ठीक है भाई, करते हैं केशु। हाँ Good night हाँ हाँ सभी लोगों को, और मिलते हैं अगले स्पेस में। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर बकचोदियां कर लें। गुड नाइट फिर गुड भैया। नाइट, गुड नाइट भाई। गुड नाइट सबको भाई, बाय, गुड नाइट महादेव।